हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 6 एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि फाइबर और फाइब्रिक्स में क्या अंतर होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक एक अक्षर को नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ते जाएंगे। जैसा कि इसमें दो दोस्त हैं, पहेली और बुजो। वो फर्स्ट टाइम जाते हैं अपने दुकान से, मतलब या मॉल से कहीं भी सामान लेने के लिए, लाइक कपड़ा अपने लिए, ड्रेस लेने के लिए। तो जब वो ड्रेस लेने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार उनको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिखाता है कि आप कौन से कपड़े लेना पसंद करेंगे। तो दुकानदार उनसे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल के ऑप्शन, लाइक नेचुरल, सिंथेसिस और बहुत सारे तरीके के फाइब्रिक्स हैं हमारे पास। आप कौन से फैब्रिक्स के कपड़े लेना चाहेंगे। तो वो दोनों बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये हमें क्या बता रहे हैं। तो वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ जाके जो डिफरेंट तरीके के कपड़े होते हैं उनको टच करके फ़ील करना चाहते हैं कि ये कौन से कपड़े हैं, नेचुरल हैं या सिंथेसिस हैं। तो इन सब के बारे में वो लोग पूछते रहते हैं। आगे उसके बाद वो लोग अपने एक नए, मतलब टेलर की शॉप पे, जो टेलर मीन्स जो कपड़ा सिलते हैं, उनके शॉप पे गए। तो वहाँ से वो डिफरेंट टाइप के कपड़े के, यानी फैब्रिक्स के डिफरेंट टाइप के कपड़े के रेशे लेके वहाँ से आते हैं, और डिफरेंट फैब्रिक्स लेके वहाँ से आते हैं, और उसको देखकर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, मतलब किस चीज़ का बना है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, वुलन है, कौन सा ये फैब्रिक्स किस चीज़ का है। तो इन सब के बारे में इसमें बताया गया। आगे हम लोगों को ये भी बताया जाता है कि आप जाइए दुकान से, मतलब आप सुई की मदद से उस फैब्रिक्स के एक, मतलब धागे को निकालिए। फैब्रिक्स के एक एक धागे को निकालिए। आप जैसा कि देखेंगे कि आप सुई की मदद से निकाल सकते हैं ईज़िली। फैब्रिक्स को निकालिए और उसको आप वापस से उसको क्या कीजिए, उसको वापस से इसको स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करके आप उसको देखेंगे कि वो जो फैब्रिक्स, यानी धागा समझिए, धागा यानी यार निकलता है फैब्रिक से। वो आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो और पतले, मतलब अगर हम बात करें पतले फैब्रिक्स में टूट जाता है, पतले पतले स्ट्रेंथ में टूट जाता है, स्ट्रेंथ में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। फाइबर मीन्स आप समझ लीजिए एक तरीके से रेसा। और वही अगर हम उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो यार्न बनेगा, और यार्न को सेट करके हम लोग फैब्रिक यानी कपड़े बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग यार्न को अगर स्प्लिट करें और उसको पतले पतले स्ट्रैंड में वो टूट जाता है, और इसे हम लोग सुई में आसानी से नहीं डाल सकते हैं। हम लोगों की आंखों से देख सकते हैं कि एकदम पतले रेशे की तरह दिखाई देता है। थिन स्ट्रैंड जो होता है, इसको थ्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, थिन स्ट्रैंड से जो बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। ठीक है, फाइबर मीन्स रेशा, यानी रुई, नॉर्मल समझिए रुई। वो कितने पतले पतले, जैसे आप लोग देखे होंगे अपने घर के साइड या कहीं पे भी मंदार दिखता है, तो आप लोग देखते हैं उसमें कितने पतले होते हैं, वो कितने पतले स्ट्रैंड होते हैं उसकी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। अब फाइबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फाइबर आर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों का फाइबर जो होता है वो फर्दर मेड फाइब्रिक्स बनाता है। फाइबर जो होता है, फाइब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न से फाइब्रिक्स बनता है, और यार्न जो होता है वो फाइबर से बनता है। तो ये सब हम लोग आगे बात कर चुके हैं। तो फाइबर जो होते हैं हमारे, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फाइब्रिक्स बनता है, यानी रेशे से क्या बनता है हम लोग का, धागा, धागे से हम लोगों का क्या बढ़ता है, कपड़ा, कपड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, फैब्रिक्स बोलते हैं। फाइबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, फ्रॉम प्लांट और एनिमल, और दीज आर कॉल्ड नेचुरल। कॉटन और जूट जो होते हैं वो हम लोगों का क्या होता है कि नेचुरल में भी दो तरीके के होते हैं। एक तो जो हम लोगों को एनिमल से मिलता है, एक जो हम लोगों को प्लांट से मिलता है। प्लांट से हम लोग जैसा कि जानते हैं, कॉटन, जूट, ये सब हम लोगों को किससे मिलता है, प्लांट से। और अगर हम बात करें एनिमल से हम लोगों को वूल जो होता है, ऊन यानी सिल्क जो होता है, वो सब हम लोगों को किससे मिलते हैं, एनिमल से। वूल जो होता है ऑप्टेन फ्रॉम किससे, शिप से, गोट से, कैमल से, इन सब के जो बाल होते हैं उससे हम लोगों को क्या मिलता है, ऊन मिलता है। रैबिट, याक और कैमल के बाल से भी हम लोगों को क्या मिलता है, अपने प्लांट से, जो एनिमल से जो सोर्सेस होते हैं रेशे के, वो मिलते हैं इन सब से। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग कोकून और सिल्क वॉर्म भी जो होते हैं, वो सिल्क जो होता है वो भी एनिमल सोर्स है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या,
है कि ये सब जो हम लोगों के फाइबर और फाइब्रिक्स होते हैं, ये दो तरीके के फाइबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के बारे में हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ना होगा। इस क्लास में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वुड के मतलब हम लोगों के रेसे के कौन से प्लांट सोर्सेज हैं। और आगे के चैप्टर में हम लोग क्लास 7 में हम लोग एनिमल सोर्सेज से पढ़ेंगे, एनिमल से कौन कौन से हम लोगों के कौन कौन से हम लोगों को रेसे मिलते हैं फाइबर्स। और उसके बाद आर्टिफिशियल के बारे में हम लोग को क्लास 8 में पढ़ना होता है। तो नेचुरल के बारे में हम लोग देखते हैं, नेचुरल दो तरीके के होते हैं, प्लांट और एनिमल से। प्लांट से हम लोगों को कॉटन जूट मिलता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और कुछ सिंथेसिस होते हैं जैसे पॉलियान, नायलॉन, एक्रेलिन, ये सब जो होते हैं तो ये सब जो हम लोग के होते हैं वो सिंथेसिस फाइबर होते हैं। अब हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉटन और जूट के बारे में इस क्लास में हम लोगों को मेनली पढ़ना होता है। कॉटन जो होता है ना, कॉटन जो होते हैं वो मेनली ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। ब्लैक सॉइल जो हम लोगों को हम लोगों के महाराष्ट्र रीजन में, थार वेस्टर्न रीजन में, इन सब में हम लोगों को वहाँ पे मिलता है। महाराष्ट्र और अगर हम बात करें कर्नाटका साइड, वहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा जूट की जो खेती होती है, कॉटन की जो खेती होती है वो हम लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है। तो ठीक है, तो मतलब इससे हम लोग क्या अपना पीलो वगैरह बनाते हैं कॉटन से, ये सब तो नॉर्मल है, आप लोग जानते होंगे। टेक सम कॉटन को मतलब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो उसमें एक बॉल टाइप का लगा रहता है, बॉल टाइप का। वो बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे लेमन नींबू होता है, उसी आकार का एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है। जब ये मेच्योर हो जाता है तो वो बॉल ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, और ये पूरा जो वाइट कलर के इसमें रेशे होते हैं वो ऊपर दिखाई देने लगते हैं। और जब ये किसी भी फील्ड में फटता है, मतलब किसी भी फील्ड में ये मेच्योरिंग स्टेज में होता है कॉटन फील्ड, तो भाई साहब ये जैसे लगता है कि स्नो कवर हुआ है इसमें, मतलब पूरा फील्ड जो है वो स्नो से कवर है, ऐसे मतलब हम लोग को विजुअल होता है। तो इसको हम लोग उसके बाद इसके हैंड पिकिंग या मशीन, हैंड से यानी हाथ से उस रुई को निकाल लेते हैं। और उसके बाद गिनिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, वो या तो मशीन से किया जाता है या तो फिर हाथ से ही उसको हम लोग उससे बीज को सेपरेट कर देते हैं। बीज उसमें ब्लैक कलर की बीज लगी होती है, तो उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो हम लोगों का जूट जो होता है वार्म क्लाइमेट में और ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। इसमें लेमन साइज़ का बॉल लगा होता है, बॉल ब्रश करता है तो हम लोगों को कॉटन मिलता है। और सीड उसी कॉटन में अच्छे से एकदम लिपटे होते हैं, उसको निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बॉल से कॉटन को यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हाथ से उठा लिया जाता है, या फिर फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय। तो हम लोग देखते हैं कि एक गिनिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कॉटन सीड को कॉटन से अलग किया जाता है, यानी तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है गिनिंग का, ये कुछ तरीके इस तरीके का होता है, इससे निकाल लिया जाता है, या फिर बहुत सारे लोग हाथ से भी निकालते हैं। तो ये प्रोसेस है। आगे अब हम लोग देखते हैं जूट क्या होता है। जूट क्या होता है, जूट मतलब आप लोग देखे होंगे जूट के बोरे, जो जिसमें हम लोगों को बोरे आप लोग शायद सुने होंगे। डिफरेंट रीजन में इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं अभी जूट के बारे में। तो हम लोग क्या देखते हैं, जूट जो होता है हम लोगों का स्टेम से, प्लांट के जो स्टेम से होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। और उसके फ्रूट से हम लोगों को फ्रूट से कॉटन मिलता है, और स्टेम से हम लोगों को जूट मिलता है। ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो यह रैनी सीजन में ग्रो करता है। और हम लोग जैसा कि देखते हैं वार्म क्लाइमेट में हम लोगों का कॉटन ग्रो करता है, यह रैनी सीजन में ग्रो करता है। भारत में मेनली जो होता है बंगाल, बिहार और असम में यह उगाया जाता है, ठीक है। जूट प्लांट नॉर्मली मतलब हार्वेस्ट किया जाता है जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, जब फूल इसमें लगते रहते हैं तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इसको बाइंड कर दिया जाता है। स्टेम को हार्वेस्ट करने के बाद उसको अच्छे से बांध कर उस पानी में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, पानी में कुछ दिन के लिए छोड़ा जाता है। और स्टीम रूट जो होता है उससे स्टीम जो होते हैं उस तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अब इससे जो होते हैं उसको पानी में उसको डुबोने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जो रूट होता है, स्टीम होता है, वो पतला हो जाता है और हम लोग आसानी से उसमें से फाइबर को निकाल लेते हैं। फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको धागा बनाते हैं और उसका यूज़ किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, वीविंग प्रोसेस, ये सब प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग इसको कपड़े या धागे या कुछ भी बनाने के लिए इसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं।
तो इन सब जो फाइबर्स हैं उनको कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा या कुछ भी बनाने के लिए पहले हम लोगों को उनको धागे में कन्वर्ट करना होगा। तो धागे में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, तो हम लोग देखते हैं उसके बारे में। क्या बताया गया है कि कॉटन को लीजिए आप, यानी फाइबर को, तो उसको आप लोग ट्विस्ट कीजिए हाथ से, उसको घुमाइए, घुमाते घुमाते क्या होगा, वो धागे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थंब की मदद से और अपनी उंगलियों की मदद से हम लोग उसको कंटिन्यूअसली घुमाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, धागा बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न को बनाने के लिए, बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है इस फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल ड्रॉ आउट एंड ट्विस्ट दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न। तो हम लोग देखते हैं इसको स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या, कॉटन को लेते हैं, उसको ट्विस्ट करते जाते हैं तो वो धागा बन जाता है, ठीक है, ये स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू। लेकिन ये हम लोग कितना फाइबर हम लोग भाई हाथ से बनाएंगे, कितना फाइबर लेके कितना यार्न, इसके प्रोसेस कुछ मशीन भी होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इसको बनाने के लिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक डिवाइस होता है फॉर स्पिनिंग, जैसे कि जिसको हम लोग स्पिंडल शेप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तकली बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको चरखा बोलते हैं। चरखा का आप लोगों ने गांधी जी के बारे में सुना होगा, गांधी जी के चरखे के बारे में भी बखूबी सुना होगा। तो वो क्या मतलब अपने देश के बने हुए वस्त्रों का यूज़ करने के लिए वो बहुत सारे अभियान चलाए हैं, जिसका आप लोग हिस्ट्री में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं चरखा, तकली, ये सब जो होते हैं ये स्पिनिंग प्रोसेस में धागा बनाने में हम लोगों को मदद करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी मतलब स्वतंत्रता जो संग्राम था स्वतंत्रता का हम लोगों का, उसमें ये बहुत फेमस है इनका क्या, गांधी जी का चरखा। तो यह अपने देश में लोगों को अपने घर पे बने धागे से बने कपड़े पहनने के लिए क्या प्रेरित करते थे और ब्रिटेन के कपड़े को बहिष्कार करने के लिए बोलते थे। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है यार्न बनाने के लिए। तो हम लोग देख लिए चरखा वगैरह इन सब का यूज़ किया जाता है। तकली का, चरखा का, तकली आप लोग देखते होंगे गांव में जनरली लोग रस्सी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यार्न से क्या फैब्रिक्स, हमारे कपड़े कैसे बनते हैं। तो वीविंग, नाइटिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं। वीविंग प्रोसेस में हम लोग इस प्रोसेस से जो हम लोगों के कपड़े बनते हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग लूम्स बोलते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बहुत सारे धागे को एक साथ फंसा के अच्छे से अरेंज करके बनाया जाता है। तो ये लूम जो होता है या तो हाथ से चलता है या तो मशीन से भी, मतलब मोटर वगैरह से भी चलता है। तो एक ये प्रोसेस है। और एक नाइटिंग प्रोसेस है जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं घर में, स्वेटर बुनना। तो ये नाइटिंग प्रोसेस होता है। वीविंग इस तरीके से होता है, धागे को अरेंज करना एक दूसरे के साथ, कि कुछ इस तरीके से धागे को एक साथ अरेंज किया जाता है एक के बाद एक। तो ये जो होता है ये वीविंग प्रोसेस होता है, धागे के एक के बाद एक अच्छे से अरेंज किया जाता है। इसे लूम की मदद से भी मतलब अरेंज किया जाता है। ये लूम जो होता है ये तो या तो मशीन से चलता है या तो हाथ से भी चलाया जाता है। और नाइटिंग प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोगों का नॉर्मल घर में स्वेटर वगैरह बनाया जाता है, कुछ उसी तरीके से एक या दो धागे को लेकर अच्छे से इस नाइटिंग प्रोसेस यानी नाइटिंग यानी जैसे स्वेटर को बुनना, ये सब प्रोसेस होता है। वीविंग अलग है, नाइटिंग अलग है। वीविंग में दो धागे को लेकर अच्छे से कुछ इस तरीके से, जैसे मैट वगैरह हम लोग देखते हैं बना रहता है, उसी तरीके से दो धागे एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके अरेंज किया जाता है। और नाइटिंग में दोनों को, दो धागे को लेके अच्छे से ऐसे बुना जाता है। तो नाइटिंग प्रोसेस हम लोग देखते हैं। और लूम को, अगर वीविंग को देखना हो तो हम लोग मैट का बेस्ट एग्जांपल है, मैट कैसे बनाया जाता है एक धागे के ऊपर दूसरा धागा अरेंज करके, तो उसको हम लोग देख सकते हैं।
तो ये प्रोसेस जो होता है वो वीविंग ये मशीन से भी होता है, लूम मशीन इसको बोलते हैं। और नाइटिंग जो होता है वो जनरली हम लोग घर में स्वेटर बनाते हुए देखते हैं, तो वो प्रोसेस है। वीविंग और नाइटिंग यूज्ड फॉर, तो इसका क्या, डिफरेंट काइंड के फाइबर को अरेंज करके फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, अब हम लोग देखते हैं हमारे कपड़े का इतिहास क्या है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर दैट मटेरियल पॉपुलर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ, आप ये सोचते होंगे कि क्या ये पॉपुलर जो मटेरियल आज के समय में वह एंशिएंट टाइम में भी यूज किया जाता है कपड़े बनाने में। इट अपीयर दैट, जैसा कि हम लोग देखते हैं हम लोगों के स्टार्टिंग में मतलब डिफरेंट लोग जो होते हैं एंशिएंट टाइम के, वो मतलब प्लांट के बाग को, लीफ को, इन सबको यूज़ करते थे, जैसा आप लोग नॉर्मल मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो उसको यूज़ करते। पर धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर का 8,000 ईस्वी के, 8 से 10,000 ईस्वी BC के आसपास धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने एग्रीकल्चर सेटल लाइफ जीना शुरू किया, तो उसी में उन लोगों को धागा मिला होगा, तो उसको ट्विस्ट करके वो यान बनाए। धीरे धीरे ऐसे डिफरेंट टाइप के हम लोगों के कपड़े का इन्वेंशन हुआ। तो हम लोग देखते हैं गंगा रिवर और नाइल रिवर, इन सब के पास हम लोगों का कॉटन अच्छी मात्रा में उगाया जाता था। और इन सब से हम लोगों को आज मॉडर्न युग में जैसे हम लोग देखते हैं खाना हम लोगों का काफ़ी डिफरेंट हो गया। आज की डेट में हम लोग पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये सब खा रहे हैं। पहले लोग क्या खाते थे, ऐसे ऐसे अब डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को ये मिला है क्या, अपना साड़ी, धोती। और आज तो देख रहे हैं हम लोग कैसे कैसे कपड़े पहनने को मिलते हैं, कैसे कैसे इन सब का धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे हम लोगों को धीरे धीरे मशीनों की खोज हुई, औद्योगिकरण आया, कपड़े का व्यापार हम लोगों का ठप हो गया। इन सब के बारे में हम लोग इतिहास में अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे खोज हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे हम लोगों को बस इतना ही जानना ज़रूरी था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोगों का मेन की पॉइंट क्या है इस लेसन का, वो देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों का कॉटन वूल हम लोग जैसा कि जानते हैं, कॉटन हम लोगों को जो होता है वो हम लोगों का नेचुरल फाइबर है, और वूल जो होता है वो भी नेचुरल फाइबर है। कॉटन हम लोगों को प्लांट से मिलता है, और वूल जो होता है हम लोगों को एनिमल से मिलता है, कैमल, रैबिट और सिप, इन सब के बाल से हम लोगों को मिलता है। फाइब्रिक्स जो होते हैं मतलब अगर हम बात करें धागे को हम लोग अरेंज करके जो कपड़े बनाते हैं उसको हम लोग कपड़े को ही फाइब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और फाइबर जो होते हैं वो हम लोगों को प्लांट से डायरेक्टली जो रुई या रेशा मिलता है उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। नाइटिंग प्रोसेस और वीविंग प्रोसेस, नाइटिंग मतलब हम लोग जैसे स्वेटर बनाते हैं घर में मम्मी लोग, उसको नाइटिंग बोलते हैं। स्पिनिंग मतलब अगर हम धागे को अच्छे से ट्विस्ट मोड़ते जाएं और उससे हम लोगों का जो धागा बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। वीविंग यानी कपड़े को अरेंज करके एक 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 के ऊपर एक, जैसे हम लोगों ने चटाई की एग्जांपल के बारे में बात की थी। यार्न यानी हम लोग स्पिनिंग प्रोसेस, तो हम लोग जो स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू जो फाइबर यानी रेसे से जो धागा बनाते हैं उसको हम लोग यार्न बोलते हैं। तो आगे की वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे पूरी सीरीज को, और आगे के पीछे के सारे चैप्टर के वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अच्छे से 2-3 बार कवर किया गया है, तो देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।